ओला अमीगोस लाडलो, क्या हालचाल है तुम्हारे? मेरे हालचाल एक नंबर है। खुश हो? खुश मैं भी हूँ भाई, और पूरे यूट्यूब को मेरी राम राम। ठीक है, और आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही तगड़े शहर में। शहर क्या, मैं तो पूरी स्टेट में आ गया हूँ। ठीक है, और इस स्टेट का नाम है गोवा। तो भाई गोवा में आ चुका हूँ, और आज मेरे को जो सिटी एक्सप्लोर करनी है उसका नाम है पंजिम। ठीक है, पंजिम के बारे में मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, चलते चलते घूमते फिरते। बाकी अभी जो मेरे पास दिखाने के लिए है वो है ये प्यारा सा समुंदर। एक नंबर का समुंदर है ना भाई, मजा ही आ गया भाई, कितना प्यारा है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मैटर है आगे। ठीक है, और चलते चलते बातें करते हैं। जय दादा की। अड़ले भाई, गोवा की सड़कों पे मैं निकल चुका हूँ, और अब मैं जाने लग रहा हूँ पंजिम। पंजिम है गोवा की कैपिटल। तो पंजिम का कौन सा पार्ट आप इन्हें एक्सप्लोर करना है? आप ही करांगे ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा क्या है? ओल्ड गोवा होती थी पुर्तगीज लोगों की राजधानी, क्योंकि गोवा पे राज किया था पुर्तगीज लोगों ने। तो वो सब अपन चेक करेंगे आज, और फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगा। जय दादा की। अमीगोस लाडलो भाई, अभी अभी मैं एक बहुत प्यारी लोकेशन पे हूँ। ठीक है, ये भाई है भाई, और ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, बहुत तगड़ा काम करता है और बहुत प्यारा बंदा है। ठीक है, इसने भाई ने कमेंट किया था और मेरे को बताया था कि मेरा सामान यहाँ पे छूट चुका है, और भाई ने भाई पूरा सपोर्ट किया मेरा। थैंक यू वेरी मच ब्रो। ठीक है, और भाई इस वीडियो में भी कमेंट करियो, और भाई देखते क्या कुछ मैटर है। तो भाई बहुत प्यारे लोग हैं, और इतने प्यारे लोग मेरे को मिलते रहे, तो उस वही मैं चाहता हूँ बस ज़िंदगी में। थैंक यू भाई, परफेक्ट, थैंक यू यार। ओला अमीगोस लाडलो, क्या हालचाल है तुम्हारे? मेरे हालचाल एक नंबर है भाई। ठीक है, तो मैं पहुँच चुका हूँ ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में मैं देखने आया हूँ चर्चेज़। ठीक है, और चर्चेज़ वगैरह देख के मैं यहाँ पे इसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करूँगा। तो वही कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं खंडर वंडर ही देखता हूँ, तो मैं देखने आ गया बहुत सारे पुराने खंडर जो पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, उसके बाद देखते क्या कुछ मजा है। वैसे आउटफिट चेक करो कैसा लग रहा हूँ आज मैं। सुंदर ही लगता हूँ मैं यार, तुम लोगों को पता ही है। मेरे सामने वॉइस रॉय की आर्च। वॉइस रॉय भाई मतलब जो कॉलोनाइज्ड एरिया होता था उसका सरपंच होता होगा पुराने टाइम में, तो उसका आर्च है ये। तो तुम्हें इसके दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ मामला है। ठीक है, मैटर चेक करता है। तो भाई ये चेक करो, ये है वॉइस रॉय की चर्च। ठीक है, वो ऊपर शायद वॉइस रॉय बना होगा। बाकी मुझे इन चीज़ों की हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर से क्रॉस करके उधर जाना होता है, क्योंकि इसके जो पीछे वाला हिस्सा है ना उस तरफ, वहाँ पे जेटी चल रही थी। तो वहाँ से जेटी से ऐसे आके, तो ये एंट्रेंस के जो एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे यूजुअली ये आर्चेस बनाते थे। तो इसके बाद आगे जाके देखते हैं। इस तरफ राइट साइड एक चर्च है, उसमें देखेंगे कैसे क्या कुछ करना है। चलो, ऐसे तुम देख ही रहे हो, सबसे पहले मैं इस चर्च में जा रहा हूँ जिसका नाम है सेंट कैजेटन। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी दिख रही है चर्च, देखो वहाँ पे है। तो देखते हैं क्या कुछ मैटर है। चलो, अरे कैंपस तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेन चर्च है, और मेरे को अभी अभी पता चला है ये वाला जो पार्ट है ना, ये आदिल शाह का महल होता था। ठीक है, जिसको पूरा पीछे का गिरा दिया गया। बस ये जो सामने वाला पार्ट है ना, ये बचा था आदिल शाह के पैलेस का। तो काफ़ी कूल, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ग्रेट एक्सपीरियंस। लेट्स सी व्हाट्स देयर। गाइस, जस्ट नाउ आई गॉट टू नो दैट। मैं ये सोच रहा था यहाँ पे इतने सारे मुर्गे क्यों लगा रखे हैं, वो भी एक दूसरे को देख रहे सारे। बट मेरे को अभी अभी पता चला है कि ये पुर्तगीज़ लोगों का नेशनल बर्ड है। वाओ, सो मच टू लर्न यार, क्रेजी। ये कुछ कैंपस वगैरह है यहाँ का, और ये बहुत सुंदर है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू गाइज आर एबल टू सी, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू आर एबल टू सी। ठीक है, बट ये कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, पूरा पीछे से। ठीक है, अभी मैं उस तरफ से आया था चल के पूरा वहाँ से। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना सुंदर है। ये यहाँ पे पैलेस है, और इस तरफ चर्च है। तो मैं अभी चर्च ही जा रहा हूँ, अंदर जाके देखते क्या करते हैं। यशु की बल्ले बल्ले करा देंगे भाई। भाई सुंदर तो है। अभी अभी चर्च के अंदर से आया हूँ। ठीक है, और भाई अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस में। लेकिन बहुत ही प्यारी चर्च थी, 16th सेंचुरी में बनी हुई है। मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर था, तो बहुत आराम से बात की है मैंने इस चक्कर में, मोर और लेस। बट द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आई थिंक this is what old Goa has to offer you, and it was very grand. Oh my god, it was like 60 feet high, entirely inside. Great experience. Do come.
सो फार सो नाउ वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस। आई थिंक भाई मेरे को जो यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है और जो डिस्कशंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं इस जगह को लेके, इसकी हिस्ट्री को लेके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ आई एम गोइंग टू माई नेक्स्ट प्लेस। सो यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी चर्च है, वो चर्च को जा 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 जा। तो यहाँ पे भाई एक बहुत ही पुरानी चर्च है, वो पुरानी चर्च मेरे को देखनी है। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक बहुत ही पुरानी चर्च है, उस चर्च को देखने। जैसे हम उस चर्च को देखेंगे उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और मैं भी पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ। बाकी सो फार सो नाउ आई एम एन्जॉइंग माई एक्सपीरियंस इन ओल्ड गोवा, क्रेजी। बेसिकली मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस तरफ या इस तरफ जाऊँगा कहीं पे, कहीं से तो एंट्री होगी, फिर एंट्री लेंगे और फिर देखते हैं क्या है। बाकी लोग बहुत व्हीकल तेज़ चलाते हैं यहाँ पे, हॉर्न वॉर्न मारते रहते हैं, शोर थोड़ा ज़्यादा है। चलो, तुम चर्च देख रहे हो ना, उस चर्च पे चलेंगे और इसके बारे में एक बहुत क्रेजी स्टोरी है, वो बताऊँगा मैं तुम्हें। तो भाई यहाँ से आगे जाके ये पूरा कैंपस वैम्पस है, कैंपस के अंदर जाएंगे। यहाँ से भाई आगे जाके कैंपस वैम्पस है, इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ मैटर है। चलो, फिर मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक और चर्च देखने। एंड सो फार सो नाउ आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चेक इट आउट भाई। ओ माय गॉड, लुक्स एसिमेट्रिकल। कुछ टूटा हुआ है वहाँ पे, लेट्स सी क्या स्टोरी है। चलो भाई, ये एसिमेट्रिकल सी चर्च का क्या स्टोरी है, लेट्स फाइंड इट आउट। यहाँ से चलेंगे, अंदर घुसेंगे, यहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने को मिलेगा इसके बारे में। लेट्स गो। ये चर्च है और इसके अंदर जाएंगे अब अपन। दिस इज़ ग्रैंड, चेक दिस आउट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, सो क्रेजी। भाई इतनी बड़ी चर्च देख रहे हो, कितनी ऊपर सीलिंग है भाई इसकी, मैग्निफिसेंट वर्क गाइस। सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट चैपल इन 4। ऊपर बैल्कनीज बनी हुई हैं पूरी, और ये सामने वहाँ पे पूजा हो रही है, तो वहाँ चल के देखते हैं। बाकी आई विल टेल यू अबाउट दिस चर्च। तो ये भाई आउट ऑफ 8 चर्चेस दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट चर्च। और भाई इस तरफ पेंटिंग्स लगी हुई हैं पीछे, तो भाई क्रेजी सीन है। यहाँ पे 8 चर्चेस है और उसमें सबसे बड़ी ये है। और इसमें उस तरफ बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से इसका एक टावर गिर चुका है। क्रेजी स्टोरी है भाई, मज़ा आ रहा है मेरे को तो, गूज़बम्प्स। गाइस चेक दिस आउट, दिस इज़ ह्यूज, ओह माय गॉड, क्रेजी, वेरी नाइस, मज़ा आ रहा है। So guys, everyone enters from here. Some priest वो यहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिटिंग का एरिया होता है, एंड देन इसको कोयर बोलते हैं, और उसके पीछे जीसस होता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये चर्च के नीचे शमशान घाट होता है, मतलब हम शमशान घाट बोलते हैं, बेसिकली सिमेट्री होती है। और उसमें दीवार में ऐसे क्या बोलते हैं, फिट करते रहते हैं उनको, तो नीचे पूरा वो होती है। बाकी वो रही एक सिमेट्री नहीं, कबर, या फिर इसका और कुछ नाम होता होगा, मेरे को नहीं पता। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंट्रीगिंग है, क्रेजी सीन, मज़ा आ रहा है मेरे को तो। लेट्स सी मोर, चलो बाय। जैसे मैं तुम्हें अंदर बता ही रहा था, ठीक है, वो वाला जो टावर है ना, उस पर बिजली गिर गई थी, और बिजली गिर गई थी 1776 में, और उसके बाद वो टूट के गिर गया था, और उसके बाद इन्होंने बनाया ही नहीं। तो भाई ये मेरे को मेमोरी बचपन से याद थी, क्योंकि भाई मेरे डैड जब मैं छोटा था ना, वो मेरे को यहाँ पे लेके आए थे, एंड आई न्यू इट इन द बैक ऑफ माई हेड। अभी मैंने इंटरनेट पे पढ़ के उसको कंफर्म किया है। सो दिस इज़ द स्टोरी, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग नॉस्टैल्जिया जो मैं कैरी कर रहा था, और यहाँ पे आने के बाद आई थिंक भाई वो मैंने पूरा कर लिया। तो थैंक्स डैड, दिस वन इज़ फॉर यू। तो भाई अभी मैंने वो चर्च देखी, और उसके बाद मैं बाकी का कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने आ चुका हूँ। और भाई ये क्रेजी सुंदर कैंपस है, ठीक है, तुम चेक करो भाई मेरे पीछे, क्रेजी है ना, चेक इट आउट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। जो चर्च मैंने अभी देखी थी वो ये है, जिसका एक टावर बचा हुआ है और उस तरफ वाला टूट चुका है, और उसके बाद हमें कहीं पे उस तरफ जाना है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। बाकी बहुत ही क्रेजी और सुंदर माहौल, चलो चलते हैं। कैसा लग रहा हूँ? अरे ज़्यादा दागी,
भाई ये पूरा कैंपस है, ये चर्च अपन ने अभी अभी देखी अंदर से पूरी, ठीक है। अब बाकी का कैंपस एक्सप्लोर करते हैं, क्या कुछ मामला है। चलो, अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को म्यूज़ियम कितने पसंद है, तो ये रहा म्यूज़ियम, हम चलेंगे इसके अंदर, मज़े आ गए। चलो इसका रास्ता ढूंढते हैं, कितनी निशान बन रहा है, उड़ा है। चलो फिर, जैसे तुम्हें पता है म्यूज़ियम आ ही रहा था, बट आज म्यूज़ियम है क्लोज्ड, क्योंकि आज है फ्राइडे को शायद गोवा में पार्टी वार्टी होती होगी, इसलिए आज म्यूज़ियम क्लोज्ड है, तो नहीं देखेंगे म्यूज़ियम। बाकी ये इस तरफ म्यूज़ियम था, इस तरफ की चर्च एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब आर्किटेक्चर आपके पास एज अ हिस्ट्री होता है तो आपको देखने को और निहारने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। चलो लेट्स चेक इट आउट। लुक एट दिस ग्रैंड चर्च, oh my god, just think about it, it's a Roman Catholic church, also known as Syrian Roman. It was made of entirely golden metal polished golden, gold polished metal, very beautiful, very nice. Look at this beauty guy. आप ही ने गेल ने सारा सिस्टम देख लिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अगली चर्च में, और अगली चर्च है या, ठीक है, मतलब कड़ी करनी भूल गए थे इसके, ईटा ये है यार, ठीक से नो लागे, तो ईटा चट्टा ला रखा है। चलो देखें क्या सिस्टम है। तो भाई इस एरिया में फ़ोटोग्राफी मना है, ठीक है, तो हम करेंगे नहीं, बाकी तुम बाहर से देख सकते हो। एरिया में फ़ोटोग्राफी मना है और बहुत कुछ चीज़ें मना है, ठीक है, तुम बाहर से देख सकते हो क्या कुछ मैटर है। इसको एक्सप्लोर करके मैं तुम्हें यही मिलता हूँ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह मना है, तुमने देख ही लिया, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। चलो कि भाई मैं जब ही जो करे भीतर आया, जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा लोग तो खिंचाने फोटो आ रहे हैं, तो मैं तो तार तब बातें करूँ यार मित्रों। बाकी आड़े हैं भाई 3 चर्च, ठीक है। पहली या जिस पर कली को नहीं हो रही, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी यहाँ पर लेके आए थे, मेरे को मैंने याद है, ठीक है, शाउट आउट टू पापा। बाकी उसके अलावा 2 चर्चे हो रहे हैं, तो ये एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मैटर है। चलो तो भाई ये देखो भाई, बहुत पुरानी और क्रेजी चर्च, 1, 2 और 3 या सारा पुरानी, 1 नंबर की चर्च। लेट्स चेक इट आउट। तो भाई अंदर नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, नो मोबाइल फ़ोटोग्राफी, तो अंदर जाके अपन नहीं देख सकते, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो करते हैं गाइस, वहाँ लाइन है, लाइन से अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, यहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई चर्च मैंने देख ली अंदर से, सुंदर थी, अंधेरा था बहुत, ठीक है। सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, सेम स्टफ, काफ़ी सुंदर। कुछ रिमेन्स थे पुराने, जो सेंट्स थे यहाँ पे, पादरी वगैरह थे, उनके वो थे रिमेन्स वगैरह थे, ठीक है। तो भाई यही सब देखने को मिला, बाकी मज़ा बहुत आया और आशा है मज़ा तुम्हें भी आ रहा है। इसके बाद में क्या करने वाला हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें करते हुए ही बताऊँगा भाई। बाकी क्रेजी सीन है, और ये पूरा भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, थैंक यू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने ये सब पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो काफ़ी क्रेजी सीन है, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलते चलते हंसते खेलते मैं तुमसे फिर से बातें करूँगा, शायद कुछ खा पी लेते हैं, खाना तो दूर की बात है। चलो मोर और लेस जो पीछे वाला एरिया था उसका मेरा तो बहुत सही तगड़ा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। मुझे तो मतलब मज़ा ही आया। आई एम नॉट श्योर मैं कितना दिखा पाया कितना नहीं दिखा पाया, क्योंकि हर जगह फोटोग्राफी की रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। और अगर एक बंदा रूल्स फॉलो करना शुरू करेगा तो सब करेंगे, ठीक है। तो लोग अपने बारे में अच्छी बातें भी बोलेंगे उसके चक्कर में। तो वही सब एक्सपीरियंस था, वही मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। बाकी अब मैंने बाइक उस तरफ ही खड़ी की है, तो ये पूरा वापस क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ। तो है तो इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। सी यू इन सम टाइम। बाकी यार गोल्डन आवर में सुंदर मैं ही लगता हूँ भाई, क्यों लगता हूँ मैं इतना सुंदर गोल्डन आवर में, हाय राम। चलो तो मोर और लेस गाइज दिस वाज इट, ठीक है। आज का दिन शायद यहीं ख़त्म हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद मतलब ऐसे शाम होने वाली है और मेरे को बाइक चला के बहुत दूर जाना है, ठीक है। इन केस इन बिटवीन अगर मैं किसी बीच पे जाता हूँ या फिर कहीं और जाता हूँ
तो तुम्हें डेफिनेटली दिखाऊंगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो भाई कोई प्लान्स नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही चलेगा। सो आई हैव नो फकिंग आइडिया वेयर आई एम गोइंग। बाकी आई लव्ड इट सो क्रेजी। चलो सी यू इन सम टाइम। दादा की यार, मोर और लेस दिस इज इट। आई थिंक माई डे एंड्स हियर। रीज़न बीइंग, सुबह ड्राइव करके मैं यहाँ पे आया था क्योंकि आई वॉज इन नॉर्थ गोवा, और ओल्ड गोवा थोड़ा सा दूर है, मतलब पंजिम सिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने ये सब देखा, एक्सप्लोर किया। यहाँ पे मैं बचपन में आया था जब मैं बहुत छोटा था, मेरे डैड लेके आए थे मेरे को थोड़े ग्लिम्स याद है चीज़ों के, क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी हैं। पिक्चर्स से आपको मेमोरीज होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बार बार बताया हुआ है आप लोगों को, मेमोरीज से ही दूसरी मेमोरीज क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो सब मेमोरीज देखी है मैंने, वो याद है, उससे मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बाकी ये सब मैंने देखा, ये सब एक्सप्लोर किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक तुम्हें भी मज़ा आया होगा। कितना दिखा पाया मैंने दिखाया, जितनी मैं बातें तुमसे कर सकता हूँ मैं उतनी बातें कर लेता हूँ। बाकी मेरी जर्नी बहुत प्यारी चल रही है। ठीक है, तो गोवा में और भी कुछ है बहुत दिखाने को, बट मेरे को लगा सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसके मोन्यूमेंट्स वो देखना ज़रूरी है। उसके अलावा और भी गोवा बहुत देखने को है, क्योंकि गोवा पूरा स्टेट है और स्टेट के अंदर सिटीज़ है। जैसे आज अपन पंजिम में है। ठीक है, पंजिम में ओल्ड गोवा करके छोटी जगह है, ये पुर्तगीज़ कंट्रोल करते थे और वो सब इसका एडमिनिस्ट्रेटर, इसको पुर्तगीज़ वो करते थे कंट्रोल, और ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था। बाकी इन केस इफ समथिंग कम्स अप आई विल शो यू, और दिस व्लॉग एंड्स हियर। मिलते हैं एक और नए शहर में, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नई चीज़ें करते हुए। तब तक के लिए जय दादा की। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे।